Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture today we are going to discuss about class Trematoda और इसे हम कहते हैं फ्लूक्स भी बोलते हैं। ये फ्लूक्स पैरासाइट्स है। क्लास स्पीडोगैस्ट्रिया इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और सेकंड क्लास है डायजेनेटिक फ्लूक्स। इससे पहले एक शॉर्टर सी वीडियो में हमने डिस्कस किया मोनोजेनेटिक फ्लूक्स के हवाले से या क्लास मोनोजीनिया को पढ़ा। अभी हम क्लास ट्रेमाटोडा की डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पोर्शन में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के हवाले से। क्लास ट्रेमाटोडा पढ़ने से पहले आपको बताया कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में क्लास टर्बिलेरिया, क्लास मोनोजीनिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोइडिया की टोटल 4 क्लासेस है। आज हम जो क्लास ट्रेमाटोडा डिस्कस करने जा रहे हैं सारे के सारे पैरासिटिक स्पीशीज है एंड दे हैव ऑलमोस्ट 10,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। इसमें एस्पिडोगैस्ट्रिया और डायजीनिया दोनों एग्जांपल्स हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास ट्रेमाटोडा में वहां पे टेबल में आपके पास 10,000 है, लेकिन टेक्स्ट में एक जगह पे 8,000 स्पीशीज भी मेंशन्ड है। फ्लूक्स के कहलाते हैं ये सारे के सारे ट्रेमाटोड पैरासाइट एंड दे आर ऑल पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स। कलेक्टिव नेम जैसा कि हमने पहले भी बताया इनको फ्लूक्स कहा जाता है एंड ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट फ्लूक्स दे आर पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जबकि इनकी इमेच्योर स्टेजेस वो वर्टिब्रेट्स में भी आप ऑब्जर्व करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स सच एज मोलस्क या स्नेल वगैरह में भी, और समटाइम इंसिस्टेड भी मिल जाते हैं, सिस्ट भी बनाते हैं वो प्लांट्स के हवाले साथ। मेडिकल इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है क्योंकि अक्सर मेडिकल कंडीशन या डिजीजेस कॉज करते हैं इससे रिलेटेड जो पैरासिटिक स्पीशीज है। अगर इनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो ओवल शेप, एग लाइक या इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं, जैसा कि इस राइट साइड पे बनी हुई इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। और इनकी जो लेंथ है 1 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक जो है वो ये लॉन्ग हो सकते हैं। They feed on host cells and cell fragments, and the digestive tract includes a mouth and a muscular pumping pharynx. ये देखिए digestive tract में एक तो माउथ मौजूद है, इसके साथ ओरल सक्कर है अटैचमेंट के लिए, फिर pharynx जो मस्कुलर है, पंपिंग है, और उसके बाद अटैच्ड सीके दोनों तरफ जो पेनिट्रेट कर रहे हैं, दे आर अटैच्ड सीके ऑफ दिस डिवीजन। इसके बाद एसोफेगस और ये जो लेफ्ट राइट प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं इनको नाम दिया गया अटैच्ड सीके या सीकम। सिंगुलर सीकम है, प्लूरल वर्ड आप यूज करेंगे दोनों प्रोजेक्शंस के लिए सीके। Posterior to the pharynx, the digestive tract divides into 2 blind ending structures और उनको हमने सीके का नाम दिया। Some flukes supplement their feeding by absorbing nutrients directly from their body wall। कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है कुछ फ्लूक्स के अंदर, जरूरी नहीं कि वो डाइजेशन ही परफॉर्म करे। फिर अगर इनकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ये इनकी बॉडी मॉडिफाइड है फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ स्टाइल या पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड द टेगुमेंट और कवर। आउटरमोस्ट ये जो कवरिंग है इसको टेगुमेंट कहते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है सेल्स की। दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज सिंसिशियम। अ कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स is called syncytium, and the outer zone of the tegument consists of an organic layer of proteins and carbohydrate। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके जो कवरिंग बना रहे होते हैं आउटर जोन टेगुमेंट का, इनकी बॉडी लेयर का, बॉडी वॉल का, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, जबकि इनर जोन में इनके सिंसिशियल सेल्स वो नजर आएंगे। इसके अलावा इनमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट को, कवर को कनेक्ट भी कर रहा होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इनकी सरफेस पे कुछ स्मॉलर प्रोजेक्शंस होती हैं, सेलुलर प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई ओवर हियर। ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है जी? इट एड्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस अक्रॉस द बॉडी वॉल एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लूइड्स अगेंस्ट एंजाइम्स एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम। इसके अलावा बॉडी वॉल के हवाले से लिखा कि इसमें जो माइक्रोविलाई है उनका स्पेशल रोल है गैसेस न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ फूड सब्सटेंसेस। और साइटोप्लाज्मिक बॉडीज दैट कंटेन द न्यूक्लियाई एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली वो इनर जोन ऑफ द टेगुमेंट में आपको नजर आ रही है। स्लेंडर सेल प्रोसेसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ये कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक बॉडीज यानी इनर जोन को आउटर जोन के साथ।
फिर इसमें सब क्लासेस की बात की गई। सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्मॉल सा ग्रुप है और प्राइमरीली ये एंडोपैरासाइट्स है मोलस्का के। लार्ज ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन कॉल्ड द ओपिसेप्टर, ये अटैचमेंट के लिए, ये देखिए ओपिसेप्टर ऑर्गन इधर भी नजर आ रहा है और इसके अंदर भी दूसरे व्यू में भी आपको ये दिखाया गया है। ये इसका अल्फा में लेटरल व्यू है, साइड व्यू, और लोअर साइड से वेंट्रल व्यू दिखाया गया है बीटा डायग्राम में। ये अटैचमेंट में हेल्प करता है ये स्ट्रक्चर। ये जो कलर्ड पोर्शन नजर आ रहा है इसमें सेप्टा भी मेंशन्ड है, ओपिसेप्टर। एंड ओपिसेप्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन एंड रिजेस और सेप्टा यूजुअली डिवाइड इट। ये अटैचमेंट होगी इसकी ड्यूरिंग पैरासिटिक स्टाइल। इनका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह का है कि ओरल सर्कल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट अदर ट्रिमाटोड माउथ इज एब्सेंट। ये देखिए बाकी जो ट्रिमाटोड्स हैं, लाइक इसमें आपने भी डायग्राम देखी जर्नल फ्लूक्स की, इसमें ओरल सर्कल प्रेजेंट है, लेकिन क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया में आपको ये ओरल सर्कल नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसकी बजाय जस्ट एक माउथ ओपनिंग सी है जो कि इनके अंदर मौजूद है। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एस्पिडोगैस्ट्रियन में इन्वॉल्व ओनली वन होस्ट, एक मुलस या समटाइम मुलस के अलावा ये देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल शोन है, कोई फिश या कोई सेकंड वर्टिब्रेट होस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है इनके लाइफ साइकिल में। और अगर दो होस्ट हो तो जैसा कि हमने पहले बात की, सेकंड होस्ट एक वर्टिब्रेट होगा, वो फिशेस भी हो सकती है और टर्टल्स भी, जो कि मुलस के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। उनको इंजेस्ट करने के दौरान समटाइम एस्पिडोगैस्ट्रियन पैरासाइट्स को भी इंजेस्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड जो सब क्लास है क्लास ट्रिमाटोडा में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, वो है डाइजीनिया। डाइजीनिया इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स है, एक अडल्ट और एक वन और मोर लार्वल स्टेजेस, and they develop a characteristic form which the name of subclass was derived. इसी वजह से उनका जो वो नाम डाइजीनिया यानी दो जनरेशंस रखा गया। Because digenetic flukes require at least two different hosts to complete their life cycle. इनमें होस्ट भी दो रिक्वायर्ड होते हैं at least. These animals possess most complex life cycle in the entire animal kingdom. And they are endoparasites. ये endoparasites हैं digestive tubes में, tracts में, intestines वगैरह के अंदर, or other visceral organs in a wide variety of vertebrates that serve as definitive or final host. इसके अलावा अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, लाइफ साइकिल देखा जाए, तो वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट में हार्बर सेवरल लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस भी इनमें एक से ज्यादा नजर आएंगे आपको। और रिमेनिंग स्ट्रक्चर में इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो हम बात कर चुके। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है जेनिटल एट्रियम के साथ। इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेसिकल, वाइटल एंड ग्लैंड्स जो यॉक सिक्रीट करेंगे, वाइटल एंड डक्ट, ओवरी है, ओविडक्ट, ओटाइप और वाइटल एंड रिजर्वायर। ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे शो किए गए। फिर यॉक सिक्रीटिंग ग्लैंड एक यहाँ पे, मेलिस ग्लैंड्स, टेस्टिस, सेमाइनल रिसेप्टिकल, वास डेफरेंस वगैरह ये शो किए गए। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इसमें दो सक्कर्स मौजूद है। एक तो ओरल सक्कर आप पढ़ चुके, और दूसरा सक्कर ये एसिटेबुलम के नाम से इसमें मौजूद होता है, जो कि फेरिंक्स के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है, ये एसिटेबुलम। और पहला सक्कर ओरल सक्कर, ये इसको अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं टू द होस्ट बॉडी सरफेस। सब क्लास डाइजीनिया में एज एन एग्जांपल एक जनरल लाइफ साइकिल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया गया फिशियोला हेपेटिका, जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, कॉमन लिवर फ्लूक। इसका प्राइमरी होस्ट तो शीप होते हैं, लेकिन कभी कभार ओकेजनली ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो जस्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो इंटरमीडिएट होस्ट इसके अंदर होता है स्नेल। और कुछ इसकी स्टेजेस फ्री स्विमिंग वाटर के अंदर भी आपको नजर आती है। जो अडल्ट इसके ट्रिमाटोड के आप कह लें पैरासिटिक स्टेज है, अडल्ट ट्रिमाटोड फ्लूक, ये शीप में या ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। और ये अडल्ट लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है। अगर उसके एग्स रिलीज होते हैं बाइल डक्ट के बाद इंटेस्टाइन और देन फीसिस के अंदर डाइजेस्टिव वेस्ट में, तो ये पहले पानी के अंदर एक फ्री स्विमिंग सिलिएटेड स्टेज डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं मायरेसीडियम। मायरेसीडियम से ये जो कोई सुटेबल होस्ट जब इनको मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई स्नेल,
तो उसके अंदर पहले जाके स्पोरोसिस्ट और रेडियाई स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको आप ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि स्टेजेस आप जो है वो उनको शो कर सके। अगर ये लाइफ साइकिल ऑफ फिस्टुला हेपेटिका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो इसको ड्रॉ करना है। उसके स्टेप्स की जो डिटेल है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे हम अभी। फिर रेडिया जैसे ही लीव करते हैं स्नेल को, दे फॉर्म सिरकेरिया। ये सिरकेरिया स्टेज वाटर के अंदर होती है और ये भी मोटाइल है। फिर इन्होंने समटाइम इंसिस्ट बनाना होता है, एक सिस्ट बनाना होता है कवरिंग सी, जिसे हम कहते हैं मेटासिरकेरिया। वो प्लांट्स के साथ अटैच होंगे। उस प्लांट के ऊपर अगर कोई शीप फीड करती है या वो पोल्यूटेड इन्फेक्टेड वाटर अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं, या शीप को इन्फेक्टेड वाटर अगर हम ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये शीप में या ह्यूमन में जाके दोबारा से पैरासिटाइज करेंगे। और इसी की स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है फर्दर कि एग्स हैं जो ओवल शेप होते हैं डायजेनेटिक ट्रीमाटोड्स के। ये डायग्राम 1 में दिखाया गया है। ये जो डायग्राम ए है, these are the eggs of digenetic trematodes. इसके अलावा जो सेकंड स्टेज है वो है माइरेसीडियम, जो कि सिलिएटेड लार्वा है। इसमें अपर कुलम का जिक्र है कि कवर है, जब ये ओपन होता है तो इससे सिलिएटेड लार्वा वाटर के अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट जो स्टेज है इसी के अंदर स्टेज सी, माइरेसीडियम स्विम्स until it finds a suitable intermediate host। जो कलर पोर्शन है ये स्नेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, वहां पे स्पोरोसिस डेवलप होगा। Mycelium penetrates the snail, loses its cilia and develops into a sporocyst। ये डायग्राम सी में जो आप देख रहे हैं, cilia लूज करने के बाद जो इसकी स्टेज है उसे नाम दिया जाएगा स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट स्नेल के अंदर ही जो है वो बैग लाइक एक स्ट्रक्चर है। स्पोरोसिस्ट एंड कंटेन्स एम्ब्रियोनिक सेल्स दैट डेवलप्स आइदर इनटू डॉटर स्पोरोसिस्ट, इससे डॉटर स्पोरोसिस्ट भी बन सकते हैं, या रेडिया भी डेवलप हो सकते हैं। रेडिया जो कि सिंगुलर है, रेडिया डेवलप हो जाते हैं जो स्नेल बॉडी के अंदर ही अभी इन्फेक्टिव स्टेज की फॉर्म में। At this point in the life cycle, asexual reproduction first occurs जब स्पोरोसिस्ट से दोबारा बन रहे थे स्पोरोसिस्ट from a single mycelium, hundreds of daughter sporocysts and in turn hundreds of radii can form by asexual reproduction। यहां पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है asexually। So स्नेल के अंदर ये स्टेज कंप्लीट हो रही है माइरेसीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट और रेडिए की। एम्ब्रियोनिक सेल्स इन ईच स्पोरोसिस्ट और रेडिए दे प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस। अब इससे भी हंड्रेड्स ऑफ नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस डेवलप होंगे जिसे हम नाम दे रहे हैं सिरकेरिया। बट सिरकेरिया दे आर फाउंड इन वाटर एंड द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी सिरकेरिया फ्रॉम सिंगल स्पोरोसिस्ट और रेडिए इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंगल रेडिए से मल्टीपल सिरकेरिया का डेवलप हो जाना ये कहलाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। और इससे जाहिर है सिरकेरिया के नेक्स्ट होस्ट फाइंड आउट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। A Cercaria has a digestive tract, suckers as well as tail। ये टेल पार्ट है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है आप देख सकते हैं, और ये सक्कर पार्ट या इंटीरियर माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी सिरकेरिया स्टेज पे मौजूद होगा। Cercaria leave the snail and swim freely until they encounter a second intermediate or final host। या तो डायरेक्ट ये फाइनल होस्ट शीप या ह्यूमन में जा सकते हैं, या ये प्लांट के साथ अटैच होके मेटासिरकेरिया बना सकते हैं इंसिस्टेड फॉर्म में। Cercaria penetrates their host and insists as a metacercaria when the definitive host eats the second intermediate host, यानी प्लांट वगैरह। The metacercaria exist यानी वो ब्रेक होगा उसका सिस्ट, और उससे जो है वो फाइनली फिर अडल्ट फॉर्म डेवलप हो जाएगी। It was a life cycle of Fissiola hepatica and its different stages। I recommend कि इसको आप एक दफा नोट करें। नेक्स्ट टाइम जब ऑनलाइन क्लास में आप जो है वो अटेंड करें ऑनलाइन क्लास मंडे वाले दिन, तो इसको प्लीज शो भी करें साथ, जो है आई विल चेक इट कि आपने इसको ड्रॉ किया या नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में क्लास ट्रीमाटोडा में सब क्लास एस्पिडोगेस्ट्रिया और डाइजेनेटिक ट्रीमाटोड्स फ्लूक्स के हवाले से डिस्कस किया। अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।